What is OCD and how it can be treated? Hello guys, I am clinical psychologist और आज हम बात करेंगे कि OCD क्या है, OCD के साइंस एंड सिम्टम्स कैसे होते हैं, किसी को कैसे पता लगता है कि उसे OCD का इशू है और OCD की ट्रीटमेंट क्या है, इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, इसकी क्या थेरेपी होती है या इसकी क्या मेडिकेशन होती है। सबसे पहले व्हाट इज़ OCD? OCD मीन्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। OCD एक साइकिल है जिसमें पेशेंट फंस जाता है ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस के बीच। ऑब्सेशंस क्या होते हैं कि वो ऑब्सेस होता है, उसको डिफरेंट किस्म के वहम होते हैं, उसको डिफरेंट किस्म के फ़ियर होते हैं जिसकी वजह से वो एंग्ज़ायटी, बेसुकूनी और बेचैनी का शिकार होता है। पेशेंट ओसीडी के पेशेंट को क्या लगता है कि उसे डिफरेंट किस्म के वहम होते हैं कि जैसे मेरे हाथ बहुत गंदे हैं, इस पे जरासीम लगे हुए हैं और ये ऑब्सेशन होता है जिसकी वजह से वो कंपल्शंस की तरफ जाता है। जब उसको ये महसूस होता है कि मेरे हाथ बहुत गंदे हैं, इस पे जरासीम लग गया है, मैं गंदा हूँ, मेरे पाँव गंदे हैं, तो वो क्या करेगा कि वो बेचैन महसूस करेगा, एंग्ज़ायटी महसूस करेगा और फिर वो कंपल्शन की तरफ जाएगा, यानी कि वो हाथ धोने की तरफ जाएगा। तो ओसीडी के पेशेंट्स क्या करते हैं, वो रेपिटेटिव टास्क करते हैं, यानी कि हाथ धोएंगे तो धोते ही जाएंगे, 20-20 25-25 दफ़ा वो हाथ धोते हैं, फिर भी उनको वहम होता रहता है कि नहीं मेरे हाथ गंदे हैं, मेरे हाथ गंदे हैं, मेरे हाथ साफ़ नहीं हुए। पाँव धोएंगे तो पाँव बार बार धोएंगे, अगर वो नहाएंगे तो वो बार बार नहाते हैं, इस तरीके से। और कैसे पता लगता है कि किसी इंसान को ओसीडी का इशू है, साइकोलॉजिकल इशू है? तो क्या है कि मतलब जो ओसीडी के पेशेंट होते हैं, उनके अंदर कुछ साइंस एंड सिम्पटम्स होते हैं। जैसे कि ओसीडी के पेशेंट्स बार-बार रीचेकिंग को फ्लॉक्स करते हैं, यानी कि वो घर के ताले बार-बार चेक करेंगे कि ताला लग गया है कि नहीं। उन्हें बार-बार वहम होगा कि ताले नहीं लगे हुए, चोर अंदर आ जाएँगे, वहम होते हैं उनको। रीचेकिंग ऑफ स्विचेज़, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक स्विच हैं तो अगर उन्होंने बंद कर दिया तो वो बार-बार बंद करके चेक करेंगे। अगर स्टोव है, इलेक्ट्रिक स्टोव है या दूसरा है, तो यानी कि चूल्हा अगर उन्होंने जलाया है, गैस सिलेंडर जलाया है, तो वो उसको बार-बार चेक करेंगे, यानी कि उन्हें रेपिटेटिव एक्शन करने की आदत होती है। उन्हें बैठे-बैठे वहम होता है कि जिस तरह ताले खुले हुए हैं, लॉक नहीं लगाए, बार-बार लॉक चेक करने हैं। उन्हें लगता है कि जैसे स्विच ऑन है, बार-बार स्विच चेक करने हैं जाके। उनको ऐसे लगता है कि जैसे अगर चाय बनाई है तो शायद चूल्हा ठीक से बंद नहीं हुआ था, वहम होते हैं बार-बार आग ना लग जाए। उन्हें लगता है तो बार-बार जाके उसको चेक करेंगे। फिर उनको फ़ील होता है कि जैसे हम गंदे हैं, हम साफ़ नहीं हैं, टेबल साफ़ नहीं है, बार-बार टेबल को साफ़ करेंगे, बार-बार खुद नहाएँगे, बार-बार हाथ धोएँगे, यानी कि रेपिटेटिव एक्शन करते हैं, रेपिटेटिव नेगेटिव थॉट्स आती हैं उनके ज़हन में। उनके ज़हन में जो है मनफ़ी सोचें आती हैं, वहम आते हैं, ये वहम की बीमारी है, जिसकी वजह से फ़ियर का शिकार होते हैं, एंग्ज़ायटी का शिकार होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। उनको नींद का मसला हो जाता है, ठीक से सो नहीं पाते, बेचैन रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस बीमारी का इलाज क्या है? इस बीमारी का इलाज ये है कि सबसे पहले इसके लिए थेरेपी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसमें क्या होता है कि जो आपकी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको उनकी मैनेजमेंट सिखाई जाती है कि आपने किस तरीके से अपनी जो मनफ़ी सोचें हैं, जो नेगेटिव सोचें आपके ज़हन में बार-बार आती हैं, जो वहम आपके ज़हन में बार-बार आते हैं, उनको आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आप इस थेरेपी के अंदर एक थेरेपिस्ट की गाइडेंस के अंदर उसके साथ मिल के नेगेटिव थॉट्स को डील करना सीखते हैं। वो आपको सिखाता है कि किस तरीके से आपने अपनी मनफ़ी सोचों के ऊपर जो है कंट्रोल करना है, आपने किस तरीके से पॉज़िटिव सोचना है, पॉज़िटिविटी लाइफ़ के अंदर कैसे लेके आनी है। ये जो आपको बार-बार वहम होते हैं कि मैं गंदा हूँ और मैं लॉक नहीं लगे हुए, स्विच ऑन रह गए हैं, जो आपको बैठे-बैठे डिफ़रेंट किस्म के वहम आते हैं, जो आपको एंग्ज़ायटी का शिकार करते हैं, उसको आपने कैसे मैनेज करना है। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के अंदर आपके बिहेवियर को मैनेज करना सिखाया जाता है कि असल में क्या होता है कि जो आपकी थिंकिंग पैटर्न होता है, जो आपका थॉट पैटर्न होता है, यानी कि जो आपकी सोचें होती हैं और जो आपके एक्शन होते हैं, जो आपके बिहेवियर होते हैं, वो आपस में लिंक होते हैं। अगर
कोई इंसान पॉजिटिव सोचता है तो ज़ाहिर सी बात है वो पॉजिटिव एक्शन करेगा, और अगर कोई नेगेटिव सोच रहा है तो उसका बिहेवियर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी सेहत अच्छी होगी, आपको प्रॉपर नींद आएगी, आपका मूड अच्छा होगा, आप खुश रहेंगे। लेकिन जब आपको नेगेटिव सोचें आएंगी, आपको वहम होंगे, आपको ऑब्सेशन का आप शिकार होंगे, आप उन ऑब्सेशन को ओवरकम करने के लिए कंपल्शंस की तरफ जाएँगे। जब बार-बार आपको ये इश्यू फेस करना पड़ेगा तो क्या होगा कि इसका जो असर है वो आपकी पूरी बॉडी के ऊपर नज़र आएगा। जो मनफ़ी सोचें होती हैं उनकी वज़ह से इंसान बहुत ज़्यादा बेसुकूनी और बेचैनी का शिकार रहता है, उसको नींद नहीं आती, वो मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब महसूस करता है, जिसकी वज़ह से पूरी बॉडी से ऐसे लगता है कि कोई बिल्कुल बीमार इंसान है, और बिल्कुल पूरी जो नेगेटिव सोच है उसका असर इंसान की पूरी बॉडी के ऊपर नुमायाँ नज़र आता है। तो इसलिए जो ये थेरेपी है इसके अंदर इंसान के जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनकी मैनेजमेंट सिखाई जाती है, जिसकी वजह से उनका जो एक नेगेटिव बिहेवियर आ रहा होता है नेगेटिव थॉट्स की वजह से, उसको मैनेज किया जाता है। उनको पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव थिंकिंग करना सिखाया जाता है, जिसकी वजह से उनका जो बिहेवियर है, उनके जो एक्शंस हैं वो भी पॉजिटिव होते हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर किसी इंसान को थेरेपी से भी असर ना हो रहा हो तो उन्हें एंटी डिप्रेसेंट्स रिकमेंड किए जाते हैं, जैसे कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स SSRI। एंटी डिप्रेसेंट्स क्या होते हैं? एंटी डिप्रेसेंट्स वो मेडिकेशंस होती हैं, वो ड्रग्स होते हैं जो इंसान की डिप्रेशन को कम करते हैं। ओसीडी के पेशेंट्स अक्सर एंग्जायटी और डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और एंटी डिप्रेसेंट्स का मकसद यही होता है कि बेसिकली जो सेरोटोनिन के लेवल होते हैं बॉडी के अंदर, जब वो बहुत ज़्यादा होते हैं तो जब ये लेवल बहुत ज़्यादा होते हैं तो इंसान को डिप्रेशन महसूस होता है। तो ये क्या होते हैं, ये सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है? ये क्या करते हैं, ये सेरोटोनिन को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंसान जो है उसकी नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो कंट्रोल होती हैं, ठीक है? और मेडिकेशन की वजह से, क्योंकि ये एक केमिकल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये आपके बॉडी के अंदर के जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, उनको मैनेज करते हैं, जिसकी वजह से इंसान जो है नेगेटिविटी से बाहर आता है, वो नेगेटिव सोचना बंद करता है, उसको सुकून की नींद आ जाती है, वो आराम से सो जाता है। एंटी डिप्रेसेंट्स मीन के डिप्रेशन को एंटी करना है, यानी कि उनको कम करना है। और कैसे कम करना है? सेरोटोनिन का लेवल आपकी बॉडी के अंदर मैनेज करके, सेरोटोनिन के का लेवल मैनेज करके आपको जो है डिप्रेशन से बाहर निकाला जाता है। इंसान जो है उसकी बेचैनी कम होती है, उसको सुकून की नींद आती है, वो आराम से सो जाता है, वो रिलैक्स महसूस करता है, पॉजिटिव महसूस करता है, नेगेटिव थॉट्स आना बंद हो जाती हैं। लेकिन जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं उनका एक नुकसान ये होता है कि ये इनकी एडिक्शन हो जाती है। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं कि इनकी इंसान को एडिक्शन हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है कि एक इंसान है, वो वहम का शिकार है, सोचों का शिकार है, उसे नींद नहीं आती, उसे सुकून नहीं आता, बेचैनी रहती है। आपने उनको ऐसी दवाइयाँ दी जिसकी वज़ह से उनको आराम से नींद आ गई, एंटी डिप्रेसेंट्स खा के आराम से सुकून आ गया। तो ये इस तरह से होती हैं कि जैसे नशा हो कोई, कि आपको खिलाया, आपको सुकून की नींद आ गई, इससे आपको क्योंकि सुकून मिलता है तो इसमें थोड़ी-सी एडिक्शन होती है। इसलिए बेहतरीन जो ओसीडी का इलाज यही है कि आप थेरेपी की तरफ जाएँ, और आप किसी थेरेपिस्ट के साथ जो है अपनी जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको शेयर करें, उनसे सीखें कि किस तरीके से नेगेटिव थॉट्स को मैनेज किया जाता है, और किस तरीके से आपने पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव बिहेवियर शो करना है, क्योंकि आप वही बिहेवियर शो करेंगे। पहले आप कुछ सोचेंगे और उस सोच के हिसाब से आप बिहेव करेंगे। अगर आपके ज़हन में नेगेटिव सोचें आ रही हैं तो आप नेगेटिव बिहेवियर शो करेंगे, अगर पॉजिटिव सोचें आ रही हैं तो पॉजिटिव जो है आप बिहेव करेंगे। इसके अलावा बस यही है कि इंसान को पॉजिटिव सोचना चाहिए और अपनी सेहत के बारे में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जो ही पेशेंट को ऐसा महसूस हो कि उसे ओसीडी की बीमारी है, ओसीडी का इशू है, वो हर चीज़ रिपीट करता है,
तो उसको ट्रीटमेंट की तरफ फ़ौरी तौर पे जाना चाहिए, थेरेपी की तरफ फ़ौरी तौर पे जाना चाहिए। और दूसरा इसका एक ट्रीटमेंट, एक थेरेपी ये भी है कि आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी कि आपका फ्रेंड्स का सर्कल, आपके फैमिली के साथ लिंक्स बहुत अच्छे होने चाहिए। आप अपने ट्रस्टफुल फ्रेंड्स बनाएँ और अपने दोस्तों के साथ अपनी बातें शेयर करें। यानी कि जो आपके बहुत करीबी दोस्त हों, आपके ट्रस्टवर्दी दोस्त हों, उनके साथ आप अपनी जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको शेयर करें, आप उनके साथ पॉज़िटिव बातें करें, आप अच्छी कंपनी में बैठें, आप अपने आप को मसरूफ़ रखें, आप पॉज़िटिव सोचें, आप पॉज़िटिव लोगों के साथ रहें, आप अच्छी कंपनी में रहें, आप अपनी बहनों के साथ, भाइयों के साथ, सबके साथ, यानी कि आपका सपोर्ट सिस्टम पूरा अच्छा होना चाहिए। उनके साथ आप अपनी नेगेटिव थॉट्स को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके दोस्त वग़ैरह अच्छे हैं, तो वो आपको नेगेटिविटी से निकाल के पॉज़िटिविटी की तरफ लाते हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं है, आप पॉज़िटिव सोचें, इस तरीके से। तो सबसे पहले तो आपने अपनी पर्सनैलिटी के अंदर इस बात को जज करना है कि आपको ओसीडी है या नहीं है। क्या आप बार-बार रिपीट करते हैं, रेपिटेटिव टास्क करते हैं? क्या आप बार-बार लॉक चेक करते हैं? क्या आप बार-बार स्विचेस चेक करते हैं, बार-बार स्टोव चेक करते हैं, आप बार-बार हाथ धोते हैं, बार-बार पाँव धोते हैं, बार-बार नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बिहेव करते हैं, फ़ियर का शिकार होते हैं, वहम का शिकार होते हैं, डिप्रेशन का, एंग्ज़ायटी का, बेसुकूनी का, आपको ठीक से नींद नहीं आती, आपको इस तरह के मसाइल हैं, तो इसका मतलब है कि आपको ओसीडी है। और अगर आपको ओसीडी है, तो आपको फ़ौरन अपनी सेहत के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए और थेरेपी करवानी चाहिए। और आपको उनके साथ थॉट थिंकिंग पैटर्न पे वर्क करना चाहिए। आपको थॉट मैनेजमेंट आनी चाहिए कि आपने नेगेटिव नहीं, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, ताकि आप पॉजिटिव बिहेव कर सकें। आपका सपोर्ट सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। और अगर किसी भी चीज़ से आपको असर ना हो, तो उसके बाद आप प्रोफेशनल से कंसल्ट करके एंटी डिप्रेसेंट्स की तरफ जा सकते हैं, यानी कि मेडिकेशंस की तरफ जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।